हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही इससे जो फार्मूला ड्राइव होता है उस फार्मूला को भी समझेंगे। साथ ही पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट से जो फार्मूला ड्राइव होगा उसको समझेंगे, और साथ ही इसके साथ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और उस क्वेश्चंस में इन चीज़ों को पर ध्यान देंगे कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और आखिर उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फार्मूला के थ्रू ऑटोमेटिक हमारा सवाल बनने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इसमें जो प्रश्न बनते हैं कि कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ लोग हॉकी को पसंद करते हैं, तो कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने लोग हॉकी पसंद करते हैं, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने लोग सिर्फ और सिर्फ हॉकी पसंद करते हैं, कितने लोग दोनों पसंद करते हैं। इस तरह से बनता है, कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग फेल हुए हैं, पास फेल वाला सवाल बनता है। इसके साथ लाइक अनलाइक वाला सवाल बनता है, कितने लोग टी पसंद करते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह का सवाल बनता है। तो हम सब हर एक सवाल को जो है कंसेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो जनरली वेन डायग्राम में 3 कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। एक कंसेप्ट हमें तो सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा जैसे कि 2 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी दिया रहेगा और दूसरे में पास होने वाले विद्यार्थी रहेगा, और तीसरा लिख दिया रहेगा कि टोटल विद्यार्थी इतना है तो बताएं फेल कितने हुए। इस तरह के कंसेप्ट बनते हैं। और लेकिन जो सेकेंड केस होगा वो उस केस में बोथ वाला कंसेप्ट आता है। बोथ वाला कंसेप्ट आता है तो एक्चुअल में उसी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग केस 1, केस 2 और केस 3 में 3 सब्जेक्ट या 3 चीज़ें दिया रहता है, उससे सवाल पूछा जाता है। तो वो बिल्कुल नहीं के बराबर पूछा जाता है। 3 वाले नहीं के बराबर पूछा जाता है, केस 1 भी नहीं के बराबर पूछा जाता है, केस 2 में अधिक से अधिक सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग केस 2 को समझेंगे, हालांकि तीनों केस को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 में जो है केस 1 में कि मान लीजिए कि बोला जाए कि टोटल स्टूडेंट है 100। टोटल स्टूडेंट कितना है? 100 है। और बोला गया है कि आपके स्कूल में जो है एग्ज़ाम होता है जिसमें टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 100 करते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक मैथ है और दूसरा साइंस है, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके जो स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैथ और साइंस 2 ही सब्जेक्ट हैं, और टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 100 ही है। तो बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में जो है पास होते हैं वो 50 बच्चे पास होते हैं, और अगर बोला जाए कि साइंस में जो पास होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे पास होते हैं। तो आप बताइए कि सिर्फ और सिर्फ मैथ और सिर्फ साइंस में मिलाकर कितने बच्चे पास होते हैं? तो आंसर है 70 बच्चे पास होते हैं। तो बताएं कि फेल कितने बच्चे हुए हैं जो कि किसी एक में भी नहीं पास हुए हैं? तो आप बोलोगे 100 - 70, यानी कि फेल जो बच्चे हुए हैं 100 - 70 यानी 30 बच्चे जो हुए हैं वो फेल हुए हैं। इस चीज़ को समझे। यहाँ नहीं म्यूचुअल चीज़ें नहीं दी गई है कि अगर बोलता ना मैथ और साइंस दोनों में पास हुए हैं तब तो अलग कंसेप्ट बनता है। ये केस नंबर 1 है। तो क्या इससे सवाल पूछा जाता है? तो आंसर है नहीं पूछा जाता है। तो सवाल कहाँ से पूछा जाता है? तो सेकेंड कंसेप्ट से पूछा जाता है। तो सेकेंड कंसेप्ट भी हम लोग समझते हैं। इस चीज़ को समझ गए। मान लिया जाए टोटल बच्चे 100 हैं, मैथ और साइंस का एग्ज़ाम हो रहा है। पूछा जाए कि मैथ में 50 बच्चे पास किए हैं, साइंस में 20 बच्चे पास किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ में 50 बच्चे पास किए हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस में 20 बच्चे पास किए हैं, और म्यूचुअली की बात ही नहीं की जा रही है। तो दोनों में पास कितने बच्चे हुए हैं? तो आंसर है 70 बच्चे हुए हैं। क्योंकि टोटल 100 बच्चे हैं तो उसमें 70 बच्चे पास किए हैं, तो फेल कितने बच्चे हुए? तो आंसर है 30 बच्चे हुए। 30 बच्चे क्या? 30 बच्चे ना तो मैथ में पास हुआ ना तो साइंस में पास हुआ, यानी 30 बच्चे पूर्णतः फेल हुआ, ठीक है। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में म्यूचुअल वाला बात आ जाता है। म्यूचुअल वाला बात में क्या है कि आपसे बोला जाएगा कि मान लीजिए कि टोटल बच्चे 100 हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 100 हैं, ठीक है। और आपसे बोला जाए, या तो छोड़िए टोटल बच्चे ना दिया जाए, छोड़ दीजिए, बोला जाए कि मैथ में जो है 50 बच्चे पास हुए हैं। आपसे पूछा जाए कि मैथ में 50 बच्चे और साइंस में यही 30 बच्चे पास होते हैं। कितने बच्चे? 30 बच्चे पास होते हैं। और मैथ और साइंस
दोनों में 20 बच्चे पास होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने यहाँ बोला कि मैथ में 50 बच्चे पास हुए हैं, साइंस में 30 बच्चे पास हुए हैं, और मैथ और साइंस दोनों मिला करके दोनों जो है मैथ में भी और साइंस में जो पास हुए हैं बच्चे वो 20 हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप एक बार समझ के देखिए, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा हो और आप भी एग्ज़ाम दिए और भी लोग एग्ज़ाम दिए। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने मैथ में पास किया, तो आप बोलोगे यस हमने मैथ में पास किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप साइंस में भी पास किए हों, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैथ में तो पास किए ही हों और साइंस में भी पास किए हों। हम दूसरे ग्रुप में गए, साइंस के ग्रुप में, वहाँ से अगर हमने किसी बच्चे को पूछा कि भाई आपने मैथ साइंस में पास किया, तो वो बोला हाँ हमने पास किया। लेकिन जो बच्चे बोला हाँ हमने पास किया, ऐसा भी तो हो सकता है वो मैथ में भी पास किया हो। नहीं समझे? नहीं समझे तो इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि जो मैथ है उसमें जो है बच्चों की संख्या A B C D E है। बच्चे जो है वो A B C D E है। और जो साइंस है उसमें जो बच्चे हैं D E F G H I, ठीक है। इतने बच्चे जो हैं साइंस में पास किए हैं, ठीक है। आप हमें यहाँ बताएं कि अगर मैं कहूँ कि आप बताएं कि मैथ में कितने बच्चे पास हुए, तो आप बोलोगे 2 2 4 1 5, यानी 5 बच्चे जो है मैथ में पास हुए, ठीक है। अगर मैं कहूँ साइंस में कितने बच्चे पास हुए, 2 2 4 2 6, यानी 6 बच्चे जो है साइंस में पास हुए। अच्छा, एक बात और बताएं कि अगर मैं कहूँ कि दोनों में कितने बच्चे पास हुए, तो आप बोलोगे कि A B C D E मैथ में तो पास हुआ है, लेकिन यहाँ D E जो है वो साइंस में भी पास हुआ है, यानी कि D और E जो है दोनों में पास हुआ है। इस चीज़ को समझ रहे हैं? हाँ। अगर मैं कहूँ A और B और C किस में पास हुआ है, तो A और B और C जो है ओनली मैथ में पास हुआ है। किस में पास हुआ है? ओनली मैथ में। और D और E जो है वो किस में पास हुआ है, तो आप बोलोगे मैथ में तो पास हुआ है, साथ साथ में साइंस में भी पास हुआ है। और F G H I किस में पास हुआ है, तो साइंस, सिर्फ ओनली साइंस में पास हुआ है। इस चीज़ को समझ गए? इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जब हम डायग्राम से समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ क्या समझें कि मैथ में जो है ना पास होने वाले बच्चों की संख्या 5 है, और साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। और ओनली मैथ की बात करें तो ओनली मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या 3 है, ABC। और मैथ और साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 2 हैं। और यहाँ अगर बोला जाए कि ओनली साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे F G H I, यानी 4 बच्चे हैं जो कि साइंस में पास हुए हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको छोटा कर देते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अगर मैं यहाँ कहूँ
कि बताइए मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो आप बोलेंगे मैथ में सर 5 बच्चे पास हुए हैं। साइंस में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो साइंस में आप बोलेंगे कितने बच्चे पास हुए हैं, 6 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ वनली, तो बताएं, सॉरी, पहले दोनों में कितने पास हुए हैं, मैथ और साइंस में कितने पास हुए हैं, तो ये जो वैल्यू है मैथ और साइंस का वैल्यू है, यानी कि दोनों कॉमन वैल्यू है। तो मैथ और साइंस में कितने पास हुए हैं, तो आप बोलोगे 2 बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे, 2 बच्चे। अगर मैं कहूँ वनली मैथ में, चूँकि ये मैथ वाला पोर्शन है, तो मैथ में कितने बच्चे, 5 बच्चे, लेकिन वनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो आप बोलोगे 5 जो बच्चे हैं ना, उसमें से 2 बच्चे तो कॉमन है, तो कॉमन वाले को तो हटा देंगे, तो कॉमन वाले हट गया तो बचा कितना, जो कॉमन नहीं है। तो ये जो वैल्यू आया ABC, तो वनली ABC क्या है, वनली मैथ वाले बच्चे, यानी मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है, 3 है। ठीक है। अगर मैं कहूँ वनली साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या, साइंस में पास होने वाले बच्चों की संख्या 6 है और कॉमन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं कहूँ वनली साइंस में पास होने वाले, तो बोलोगे FGHI, यानी 4 बच्चे हैं जो कि वनली साइंस में पास हुए हैं। तो 4 बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास हुए हैं। ठीक है। इस चीज़ को एक बार और समझ जाइए। ठीक है। यहाँ जो 5 जो वैल्यू आया ना, वो 5 वैल्यू क्या आया, तो मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या है जो कि यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इस जो 5 का वैल्यू है ना, इसमें कॉमन बच्चे भी आ गए, जो कॉमन बच्चे हैं वो आ गए हैं। लेकिन यहाँ वनली मैथ है ना, जो 3 आया है वो कॉमन बच्चे को हटा कर आया है। ठीक है। तो वनली मैथ बोला जाए तो 3 बच्चे, और मैथ बोला जाए तो 5 बच्चे, साइंस बोला जाए तो 6 बच्चे, और वनली साइंस बोला जाए तो 6 बच्चे में से जो कॉमन बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ तो कॉमन बच्चे हैं ना, तो इसको हटा देंगे तो 4 आया। अब हम इस चीज़ में कुछ चेंज करते हैं, और पहले तो मिटा देते हैं इसके कुछ चीज़ को। अब हम आपसे पूछे हैं तो आप बताइएगा, आप इन्हीं चीज़ों को बताइएगा। ठीक है। आपके क्वेश्चन में अगर दिया रहे, क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि मैथ में पास करने वाले विद्यार्थी 5 हो, और साइंस में पास करने वाले विद्यार्थी 6 हों, और 2 ऐसे विद्यार्थी हो जो दोनों में पास करता है, तो बताएं कि वनली मैथ में कितने बच्चे पास करेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि वनली मैथ में पास किया गया बच्चा बोला जा रहा है, तो 5 बच्चे हैं जो कि मैथ में पास कर रहे हैं, लेकिन इसमें से तो 2 बच्चे कॉमन हैं, तो वनली मैथ का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू आता है। तो वनली मैथ जो पास किया है, कितने बच्चे पास किया है, तो टोटल जो मैथ में पास करने वाले 5 है, और 2 जो कॉमन बच्चे आ रहे हैं उसको हटा देंगे उस बच्चे में से, तो बचा कितना, 3। तो 3 बच्चे जो हैं वनली मैथ में पास किए हैं। अगर बोला जाए कि वनली साइंस में कितने बच्चे पास किए हैं, वनली साइंस में कितने बच्चे पास किए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल बच्चे 6 हैं, टोटल 6 बच्चे हैं जो कि साइंस में पास किए हैं। उसमें से 2 बच्चे तो कॉमन पास किए हैं ना, तो 2 बच्चे जब कॉमन पास किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वनली साइंस में कितने बच्चे पास किए हैं, तो 6 बच्चे में से 2 जो कॉमन बच्चे पास किए हैं इसको हटा देंगे, तो बचा 4 बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास किया है। और आप इस चीज़ को यहाँ से भी इसी चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो वैल्यू हमने बनाया है ना, ये जो एल्गोरिथम है, यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। तो टोटल जो इस लाइन का जो वैल्यू दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वनली का वैल्यू दे रहा है, और इस लाइन का जो वैल्यू दे रहा है वो किसका वैल्यू दे रहा है, वनली का वैल्यू दे रहा है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू दे रहा है। और ये जो बीच वाला जो कंसेप्ट है ना, बीच वाला जो कंसेप्ट है वो किसका वैल्यू दे रहा है, कॉमन का वैल्यू दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ से और सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनता है, टोटल वाला कंसेप्ट बनता है। तो आप यहाँ भी समझें। इसमें अब यहाँ से फार्मूला भी ड्राइव होता है, और लोग बोलते हैं कि इस तरह का फार्मूला होता है, इसे याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद नहीं करना है।
आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझना है, ठीक है। आप देखें, मैं यहाँ कर देता हूँ। आप देखें यहाँ कि अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल कितने बच्चे पास किए हैं, टोटल कितने बच्चे हैं जो कि पास किए हैं, तो आप बोलोगे कि ओनली मैथ में जो बच्चे पास किए हैं, ओनली मैथ में जो बच्चे पास किए हैं, और ओनली साइंस में जो बच्चे पास किए हैं, ओनली साइंस में जो बच्चे पास किए हैं, और ओनली साइंस में जो बच्चे पास किए हैं, और जो कॉमन में बच्चे पास किए हैं यानी MS कॉमन में बच्चे पास किए हैं, उसको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल बच्चा आ जाएगा। तो ओनली मैथ में कितना, 3 बच्चे, ओनली साइंस में कितना, तो आंसर है 4 बच्चे। यहाँ क्या है, 4 बच्चे, तो ओनली साइंस में 4 बच्चे, मैथ और साइंस कॉमन में कितना, तो आप बोलेंगे यहाँ 2 बच्चे, तो 2 बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे पास किए हैं, तो 3 4 3 7 7 2 9, यानी कि टोटल 9 बच्चे पास किए हैं, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि टोटल कितने बच्चे पास किए हैं, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो क्या तरीका रहने वाला है, तो देखिए हमने क्या बोला कि टोटल जो बच्चे होंगे वो ओनली मैथ में बच्चे होंगे और ओनली साइंस में के बच्चे होंगे जो पास किए होंगे, और मैथ और साइंस दोनों में जो बच्चे पास किए हैं वो सब के सब बच्चों की संख्या होगी। जो 9 आया यही आपका टोटल बच्चे पास किए हैं, वो उसकी संख्या होगी। लेकिन इसे एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या है तरीका, वो ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके पास हालांकि इतना वैल्यू ना दिया हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ये वाला वैल्यू नहीं दिया हो, ये वाला वैल्यू नहीं दिया हो, तो आप क्यों निकालेंगे इसका वैल्यू, आप क्यों निकालेंगे, निकालने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, तो आप देखें जो बच्चे मैथ में पास किए हैं, यहाँ जो बच्चे मैथ में पास किए हैं, वो बच्चे मैथ में जो पास किए हैं वो मैथ प्लस कॉमन बच्चे पास किए हैं, मैथ प्लस कॉमन बच्चे पास किए हैं, यानी 2, यानी कि जो बच्चे पास किए हैं वो जो 5 जो संख्या है वो 5 जो संख्या है वो मैथ प्लस कॉमन बच्चे की है, और दूसरी में जो है दूसरी जो संख्या है 6 जो संख्या है और कॉमन है। तो जो संख्या दूसरा जो संख्या है जो साइंस की संख्या है वो साइंस में क्या है, ओनली साइंस प्लस कॉमन बच्चे की संख्या है। हाँ, तो ओनली साइंस प्लस कॉमन बच्चे की संख्या कितनी है, 6 है। आप देखें मैथ और साइंस के बच्चे ओनली मैथ और ओनली साइंस के बच्चे हैं, और 2 कॉमन के बच्चे हैं। कॉमन बच्चे मतलब कि मैथ और साइंस पढ़ने वाले 2 हैं। तो आप पहले तो इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 होगा, और चूँकि 2 कॉमन बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को घटा देंगे, एक कॉमन बच्चे यानी 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 9। इसका भी आंसर 9 आता है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैथ में पास हुए हैं ना, चूँकि मैथ में जो पास हुए हैं इसमें कॉमन बच्चे भी हैं यानी 2 भी पास हैं, और इसमें जो है साइंस में जो पास हैं इसमें 6 तो है ही, 6 में ही 2 है। तो चूँकि 6 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 11। तो 11 जो बच्चे हैं उसमें 2 बार कॉमन बच्चे जुड़ गए हैं, 2 बार कॉमन बच्चे जुड़ गए हैं, जबकि जुड़ना चाहिए तो 1 बार। तो इसीलिए हम 2 बार जो जुड़ा है तो 1 बार बच्चे का जो जुड़ा है उसको हटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा टोटल बच्चा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। तो 9 बच्चे जो हैं पास किए हैं, ठीक है। और इसी को जो है बहुत लोग फार्मूला बना देते हैं कि टोटल पास बच्चे क्या होगा, तो बोला जाएगा कि टोटल पास बच्चे जो होंगे P बराबर, टोटल पास बच्चे जो होंगे P बराबर जो होंगे वो PA होगा प्लस PB होगा माइनस
ए बी होगा, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 को घटा दीजिए, यानी 5 को जोड़ दीजिए, 6 को जोड़ दीजिए, यानी 5 + 6 जोड़ दीजिए और उसमें से इस 2 को घटा दीजिए तो हो जाएगा क्या 9 क्या है टोटल पास हुए बच्चे हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट ये है, ठीक। अब अगले वीडियो में हम इसी पे बेस्ड कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को करेंगे। आप देखिएगा बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।